नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बद्रीश। सुनाता हूं आपको वो कहानियां जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आज इसी श्रृंखला में जो कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, उस कहानी का नाम है पागलों से घिरा शहर। कवि और कथाकार इंजीनियर संजीव गुप्त जी की ये तीसरी कृति है मेरे शहर में। ये एक 42 व्यंग रचनाओं का संकलन है और यह कृति सामान्य व्यंग रचनाओं से कई मायने में भिन्न है। यह एक तो यह कि रचनाएं एक केंद्र से बंधी हैं और वह केंद्र है अपना शहर, जिसके इर्द गिर्द विभिन्न विसंगतियों को लेकर ऐसा कथाजाल बुना गया है जिसमें तथ्य अथवा निष्कर्ष के भीतर से प्रायः व्यंग की चोट उठती है। हिंदी जगत के माने जाने साहित्यकार डॉक्टर विवेकी राय जी ने इस कृति के बारे में यह कहा कि व्यंग्यकार की रुझान जो है वो विशेष प्रकार के शब्द प्रयोग को व्यंग्यधार बनाने की ओर कम है और कम है अनुरंजन को उच्चासन देने की वृत्ति। उन्होंने कहा कि ये हल्के फुल्के ढंग से रचनाओं के भीतर से गुजरते ही कथाकार पाठक को कुछ विचार और चिंतन में डुबो देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पागलों से घिरा शहर। शहर की पहचान वहाँ की सड़कों पर घूमने वाले पागल भी होते हैं। मेरा शहर भी कुछ विशिष्ट पागलों की वजह से पहचाना जा सकता है। मज़े की बात यह कि शहर की अन्य पहचानें समय के साथ बदलती रहीं, लेकिन पागलों वाली पहचान काफ़ी लंबे समय या कहें पीढ़ियों तक यथावत रहती है। मेरे शहर की ही बात करें तो 30-35 साल पहले जिन चीतनाथ एवं स्टीमर घाटों पर जल मार्ग से माल असबाब की आवाजाही तथा महाजनों एवं खरीदारों की हेलम हेल रहती, आज वहाँ भम लौटता है। जहाँ आज के महुआ बाग में बबूल एवं कांटकूस का राज था, वह शहर का कनॉट प्लेस बन गया है। जिस भुतैया ताल पर दिन में ही भूतों का साम्राज्य था, वहाँ आज शहर के भूमाफियाओं, बिल्डरों एवं पूंजीपतियों का शासन है। जो नवाबगंज, उर्दू बाजार एवं रुई मंडी बिजनेस, व्यापार एवं सामाजिक सांस्कृतिक चहल पहल का गढ़ था, आज शमशान घाट पर लाश फूंक, पोस्ता घाट नहा पिंडदान करने वालों की भीड़ का स्वागत करता या यह कह लें मुर्दाखोर कस्बे के रूप में दिखता है। अब देखें पागलों वाली चिरस्थायी पहचान। करीब 30 साल पहले जब मैं छोटी सी साइकिल से स्कूल पढ़ने जाता था, एक नौजवान पागल दाढ़ी बाल बढ़ाए, फटी पैंट पहने ओपीएम फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस क्षेत्र में दिखना शुरू हुआ था। आज भी वह उसी रूप में दिखता है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि अब बूढ़ा हो गया है। पैंट की जगह गमछे ने ले ली है, तब के काले बाल अब सफ़ेद हो गए हैं, परंतु तमाम झंझावटों के बावजूद वह अब भी शहर की पहचान बना हुआ है। कई बार कई दिनों तक सड़क के किनारे की पटरी पर बीमार पड़ा रहा, लेकिन बेहया ज़िंदगी बेहया दाढ़ी की तरह उससे चिपक गई थी। हफ्ते 10 दिन तक यूं ही पड़े रहने के बाद एक देहाती गंवार ने, जो पहली बार शहर आया था, पुण्य लाभार्थ उसके शरीर पर 2 का सिक्का उछाल दिया। कार से गुजरते कुलीन शहरी ने हिकारत से सिक्का उछालने वाले गंवार को देखा। ये लोग पैसे देकर पूरे शहर को पागल खाना एवं भिखारी खाना बना देंगे। पागल उछल पड़ा और 2 रुपए की चाय पीकर फिर से पागल कर्म में लीन हो गया। रोज पार्टियों, बदलते नेताओं एवं आस्थाएं बदलते विद्वत जनों के विपरीत वो अपने कर्तव्य बोध एवं शहर के जारी गठबंधन धर्म का पालन करता और फिर न बदलने के निर्णय के साथ सड़क किनारे घूमने लगता। वो उस महान पागल जैसा भाग्यशाली एवं स्मार्ट नहीं था जो करीब करीब उसके साथ ही पागल कर्म में लीन हुआ था। शुरू में साथ परंतु बाद में अलग से सड़क किनारे वो भी घूमता था, परंतु इसकी तरह चुप नहीं रहता, बल्कि लोगों से रहस्यमयी बातें करता।
समाज पर व्यंग्यात्मक रुख रखता, लोगों को उनका भविष्य भी बताता। सुखद भविष्य की आस में आशीर्वाद आकांक्षी लोग उसके चरणों में लोटपोट हो जाते। शायद पागल होने से पहले वह जीनियस था। लोगों ने पागल होने के बाद ही उसकी जीनियसनेस को इम्पोर्टेंस दी। धीरे धीरे बाबा होता गया, एक दिन मर गया। उसको समाधि देकर उसके नाम पर मंदिर या मजार जो भी कहें बन गई। रोज धूप अगरबत्ती पूजा पाठ होता है। मरने के बाद उसकी कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। बाबा के चमत्कारों की चर्चा बढ़ने लगी। अब वो ईश्वर के समकक्ष हैं। करीब 50 साल पहले पागलों की कौम में एक महिला शामिल हुई थी। शामिल होते समय नए कपड़े पहनती थी। सड़क किनारे चीखती हुई चलती, जैसे लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर जला रहे हों और वो प्रतिवाद कर रही हो। शायद सचमुच जलाए जाते वक्त ठीक से प्रतिवाद नहीं कर सकी और यहाँ शहर की सड़क पर आकर सार्वजनिक प्रतिवाद या आजीवन कर्म शुरू कर दिया। शुरू में समझ कम थी। संभ्रांतों के घर रोटी मांगने जाती, भगा दी जाती। गरीबों झुग्गियों वालों के यहाँ जाने वाली अक्सर रोटी मिल जाती। कुछ छिछोरे शोधे उसके स्त्रियोचित रूप को देखकर सिक्के दे सद्भाव दिखाने की कोशिश करते, परंतु उसका रौद्र रूप देखकर डर जाते। उसकी भी किस्मत अच्छी थी। दिन दूनी रात चौगनी बूढ़ी हो रही थी। कुछ दिन पहले तक के काले बाल सफ़ेद सन में परिवर्तित हो गए। अब झुग्गियों से भी रोटियां नहीं मिलती। यहाँ खुद ही के लाले पड़े हैं। अब कूड़ा बिनने लगी है। पापी पेट तो पागल के पास भी होता है। समाज से हार कर इंसान से पागल बनी थी, पेट से हार कर पागल से इंसान बन गई, कूड़ा बिनने वाली इंसान। पागलों का स्टैंडर्ड भी हमारे देश की तरह ही ऊंचा हुआ है। शहर में 2 नए पागलों की एंट्री को देखकर ऐसा माना जा सकता है। एक साड़ी पहने लड़की है, हाल की ही शादीशुदा लगती है, माथे पर सिंदूर भी भरपूर दिखता है। सड़क पर ठठाकर हंसते हुए इधर से उधर गुजरती है। लगता है ठेंगा दिखाती है समाज को, लो अब देखो, तुम शेर तो मैं सवा शेर। बेटी बन पैदा हुई तो तुमने शोहर नहीं गंवाया, मातम मनाया। पढ़ने लायक हुई तो दूसरे का धन कहकर पढ़ाया नहीं, घर पुतवाया। जवान हुई तो पाप का घड़ा कहकर दुनिया नहीं दिखाया, चार दीवारी में बंद रखा। ब्याह योग्य हुई तो मेरा घर नहीं बसाया, दूसरे खूंटे से बांधकर अपना बोझ हटाया। ससुराल गई तो बहू नहीं बनाया, घर फूकने वाली चुड़ैल ठहराया। मेरे भयभीत चेहरे पर दृष्टि न डालकर दहेज के हिसाब किताब पर टूटे पड़े और पूरा न पड़ा तो मुझ निरीह पर टूट पड़े। किसी ने मेरे आंसू नहीं पोंछे, सो मैंने खुद ही सुखा दिए। इन्हें और आजीवन ठठाकर हंसने का संकल्प लेकर आ गई इन सड़कों पर, ठीक तुम्हारे कलेजे पर। दूसरा पागल एक जीनियस नौजवान है। बदन पे कुर्ता पैजामा, दुबला शरीर, हल्की दाढ़ी। दार्शनिकों की तरह चलते चलते आसमान की ओर देखता है और बड़बड़ाता चलता है। मैं कह रहा हूँ मेरा फार्मूला सही है, एक बार और मौका दो, मैं वो केमिकल फार्मूलेशन बना दूंगा जिससे इन सड़कों की लाइफ 10 गुने से ज़्यादा बढ़ जाएगी। कभी कभी सड़क पर बैठ किसी का पैर पकड़ गिराने लगता है। रोड की मिट्टी उठा उठा कर दिखाता है, सर मुझे एक मौका और दीजिए। व्यवस्था ने मौका नहीं दिया शायद, इसलिए अब सड़क पर आकर रिसर्च कर रहा है। शहर में और भी बहुत सारे पागल हैं, कुछ पागल होने की प्रक्रिया में है। इनकी संख्या हजारों में है, इनकी कैटेगरी भी अलग अलग है। मुद्दा यह है कि इन सरकारों एवं समाज को किस कैटेगरी में रखा जाए, जिन्होंने इन पागलों के साथ जमकर समन्वय स्थापित किया। न ये बदले न इनका नज़रिया। काश ये पागल खुद ही बदल जाते, कूड़ा बिनने वाले की तरह या ईश्वर के समकक्ष पहुँचे बाबा की तरह। हम तो इनके लिए कुछ करने से रहे।